सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुभाष और उसका परिवार अपने किराए का मकान छोड़कर अपने खुद के खरीदे हुए घर की ओर शिफ्ट कर रहा था। अपने इस घर को लेकर सबको बहुत खुशी थी, और खुशी क्यों न हो, आखिर सुभाष ने कई मेहनत और मशक्कत से कुछ पैसे इकट्ठा किया था और आखिर उसने एक घर खरीद ही लिया। ये घर उसको बहुत सस्ता पड़ा था, जो कि मुंबई के एक बहुत महंगे इलाके में था। आखिर क्या कारण था कि ये घर उसको इतना सस्ता पड़ा? चलिए तब तक हम आगे की बात करें। सुभाष अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। घर में सामान रखने से पहले वह उस घर की साफ सफाई करना चाहता था, क्योंकि वो घर पिछले 12 साल से बंद पड़ा था। उसने बाहर से कुछ साफ सफाई वालों को बुलाकर घर को साफ करवाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक काम करने वाला सुभाष को आवाज देकर एक कमरे में बुलाता है। वो कमरा पूरा धूल मिट्टी और मकड़ों के जालों से भर पड़ा था। काम करने वाले व्यक्ति ने सुभाष को उस कमरे में पड़ा एक संदूक दिखाया। वह संदूक दिखने में बहुत सुंदर था, साथ ही साथ बहुत चमकदार भी था। सुभाष ने उस संदूक को खोलना चाहा, पर उस संदूक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। उसने उस ताले को तोड़ने की कोशिश भी की, मगर असफल रहा। उस संदूक का ताला टस से मस नहीं हो रहा था। उसने हार मानकर उस संदूक को उस कमरे से उठवाकर अपने कमरे में रखवा दिया। उस रात वो बहुत थक गया था और जल्दी सोने को चला गया। करीबन रात के 2 बज रहे होंगे कि सुभाष के रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, जिसकी वजह से सुभाष और उसकी पत्नी उसी रूम में सो रही थी। दोनों उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद रोना बंद हो गया, लेकिन सिसकियां की आवाज आ रही थी। अचानक किसी की जोर से आवाज आई, मुझे यहां से निकालो, मैं जिंदा हूं। सुभाष की उस संदूक पर नजर गई। वो आवाज वहीं से आ रही थी। वो डरते डरते उस संदूक के पास पहुंचा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक में कोई छोटा बच्चा हो। सुभाष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो उस रात उस कमरे से हट कर दूसरे कमरे में सोया। सुबह होते ही उसने एक ओझा को बुलवा लिया और उस संदूक के बारे में बताया। ओझा ने बताया कि इस संदूक में एक बच्चे की आत्मा कैद है, जो बाहर निकलना चाहती है। सुभाष ने उस ओझा से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो ओझा ने कहा कि पहले इस बच्चे की आत्मा को संदूक से निकालने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सुभाष ने उसी वक्त मकान के डीलर को बुलवा लिया और इस संदूक के बारे में पूछा। ये पूछते ही डीलर ने जवाब दिया कि इसी संदूक की वजह से आज तक किसी ने इस मकान को नहीं खरीदा। जो भी इस मकान में आता था वो इस संदूक से आने वाली आवाज़ों से डर कर भाग जाता था। उसने बताया कि करीब 12 साल पहले इस मकान में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस मकान का मालिक अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनका एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा गया, परंतु वो नहीं मिला, जिससे उसके माता पिता ने हार मानकर इस मकान को छोड़कर चले गए। डीलर जो बताया उसको सुनकर सुभाष के मन में कुछ प्रश्न उठे कि कहीं संदूक में जिस बच्चे की आत्मा कैद है, क्या वो वही बच्चा तो नहीं 12 साल पहले जो खो गया था? और अगर वही बच्चा है तो आखिर इसकी मौत कैसे हुई? अभी तक ये राज बना हुआ है, और जब तक ये रहस्य बना रहेगा तब तक न ही उस आत्मा को आजाद किया जा सकता है और न ही रहस्यमय संदूक का राज खुलेगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।